राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में मंगलवार को ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को क्लीन चिट देते हुए उन अफवाहों को खारिज कर दिया कि वे सीएम के पद से इस्तीफा दे सकते हैं। अमित शाह ने संवाददाताओं से यह भी कहा कि 10वीं जनगणना कराने की प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू की जाएगी और उन्होंने इस प्रक्रिया में जाति कॉलम शामिल किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया। राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना की मांग सिर्फ विपक्षी दलों ने ही नहीं बल्कि सत्तारूढ़ एनडीए के घटक खासकर नीतीश कुमार की जेडीयू और चिराग पासवान की एलजेपी ने भी उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली तीसरी एनडीए सरकार के 100 दिन पूरे होने पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सूचना एवं प्रसारण तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ बैठे अमित शाह ने विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा पर मोदी के रिकॉर्ड की भी प्रशंसा की और रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र की योजनाओं के बारे में बताया। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमित शाह ने मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों की मुख्य बातों पर प्रकाश डालने वाली एक पुस्तिका को भी जारी किया और ये पुस्तिका तब जारी की गई जब प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था। अमित शाह ने संवाददाताओं से यह भी कहा कि सरकार इस कार्यकाल में एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है। मणिपुर की स्थिति और इस अटकल के बारे में कि मुख्यमंत्री मौजूदा संकट से निपटने के उनके तरीकों की आलोचना के कारण क्या अपना पद छोड़ सकते हैं, तो अमित शाह ने चुटकी लेते हुए कहा, कौन कह रहा है कि वे अपना पद छोड़ रहे हैं या मुख्यमंत्री इस्तीफा दे रहे हैं। पिछले हफ्ते 24 घंटे से भी कम समय में इम्फाल में राजभवन में उनके 2 लगातार दौरे के बाद यानी कि अमित शाह के 2 लगातार दौरे के बाद वीरेंद्र सिंह के इस्तीफे की अटकलों ने जोर पकड़ लिया था। लोगों ने अंदाज़ा लगाना शुरू कर लिया या ये कहे कि भविष्यवाणी करना शुरू कर दिया कि शायद मुख्यमंत्री साहब इस्तीफा दे सकते हैं। स्थिति से बीरेन सिंह के निपटने के तरीके के बारे में अमित शाह ने कहा कि पिछले 3 महीनों में कुछ घटनाओं को छोड़कर राज्य हिंसा को नियंत्रित करने में काफ़ी हद तक सक्षम रहा है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में भाजपा सरकार दोनों समुदायों कुकी और मैतेई से बात कर रही है जो एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने की कवायद चल रही है जिसमें 30 किलोमीटर की बाड़ का काम पहले ही पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 1500 किलोमीटर की सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बजट को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा हमने क्षेत्र में रणनीतिक स्थानों पर सीआरपीएफ की तैनाती भी सफलतापूर्वक शुरू कर दी है। उन्होंने दोहराया कि म्यांमार से भारत में प्रवेश अब केवल वीजा के आधार पर ही दिया जाएगा। आगे बातचीत करते हुए काफ़ी विलंब से होने वाली 10वीं जनगणना यानी 10 सालों के बाद जो जनगणना होती है इस देश में, उसके सवाल पर अमित शाह ने कहा कि इस बारे में बहुत जल्द घोषणा की जाएगी। पिछली बार 2011 में की गई जनगणना के 2021 में होने की उम्मीद थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित करना पड़ा था। यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार 10वीं प्रक्रिया के साथ जातीय जनगणना कराने की मांग पर विचार कर रही है, तो अमित शाह ने कहा, जनगणना कराने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद ही इस तरह के विवरण सार्वजनिक किए जाएंगे। भाजपा जो इस साल की शुरुआत में अपने सहयोगियों की मदद से ही संसदीय बहुमत हासिल करने में सक्षम हुई थी, उनको एनडीए के भीतर से राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना कराने के लिए दबाव का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि जो एनडीए सरकार में सहयोगी दल है वो सहयोगी दल भी जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं भाजपा सरकार या नरेंद्र मोदी की नेतृत्व करने वाली सरकार दबाव महसूस कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को मजबूत किया है और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कदम उठाए गए हैं। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री को 15 देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति अब और अधिक मुखर हो गई है। अमित शाह ने कहा कि इस देश 60 साल में पहली बार ऐसी राजनीतिक स्थिरता का अनुभव कर रहा है
देश में राजनीतिक स्थिरता का माहौल है और हम अपनी नीतियों की निरंतरता का भी अनुभव कर रहे हैं। इस साल की शुरुआत में हुई रेल दुर्घटनाओं की पृष्ठभूमि में अमित शाह ने कहा कि सरकार रेलवे नेटवर्क की सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक योजना पेश करते हुए उन्होंने कहा कि सीबीआई, एनआईए और आरपीएफ सहित एजेंसियों को संभावित नुकसान को रोकने का काम सौंपा गया है। अमित शाह ने कहा, तीसरी एनडीए सरकार ने अपने पहले 100 दिनों में नए बुनियादी ढांचे को मंजूरी देने, विकास को बढ़ावा देने और युवा भारतीयों को नए रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में कदम उठाए हैं। संवाददाताओं से कहा कि 14 स्तंभों पर टिके हैं ये सारे काम। उन्होंने कहा कि अनुमानित 3 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं की घोषणा की गई है और उन्हें लागू करने का काम शुरू हो चुका है। अन्य बातों के अलावा अमित शाह ने महाराष्ट्र के वधावन में प्रस्तावित गहरे समुद्र के बंदरगाह का उल्लेख किया, जिसे अनुमानित 76,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना के अलावा सरकार की मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया पहलों के बारे में भी बात की गई। अमित शाह ने कहा, हमारा लक्ष्य है कि जब हम अगली बार चुनाव में उतरेंगे तो वहाँ कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके पास अपना मकान ना हो।